हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव में देरी का मुद्दा गरमाया। विपक्ष द्वारा लाए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की भाषा पर आपत्ति जताई, साथ ही कहा कि अगर मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते रहे तो विपक्ष सदन में उनकी बात नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में धारा 118 में क्या चल रहा है, कौन लोग नीचे से फाइल ला रहे हैं और कौन बोल रहे हैं कि 2 दिन में काम कर देंगे। आने वाले समय में इन सब बातों से पर्दा उठेगा। क्या बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुने विस्तार से। नियम 67 के अंतर्गत जो चर्चा माननीय सदन में चल रही थी, आज सत्ता पक्ष की ओर से रेवेन्यू मिनिस्टर ने जब बोलना शुरू किया, एक तो पहली बात है कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, उस विषय पर वो बोल ही नहीं रहे और वो शुरू ही सराज से होते हैं, जयराम ठाकुर से होते हैं और खत्म भी सराज पे करते हैं, जयराम ठाकुर पर खत्म करते हैं। हम सुनते रहे काफी हद तक, लेकिन उनने सारी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी। ये शब्द मुझे पीड़ा के साथ बोलना पड़ रहा है। आदत बन गई, हर बार की आदत बन गई, हर वक्त की आदत बन गई। सरकार की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है ऐसे आदमी को ढोने की, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जब हमने सदन के अंदर आग्रह किया, निवेदन किया अध्यक्ष महोदय जी से कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, जब मौका नहीं दिया गया और उनकी बात को रिकॉर्ड में जाने दिया गया, उस पर हमारी आपत्ति थी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो कार्यवाही में रखने लायक नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय जी के सामने भी अपनी बात कही है कि जो भी कुछ उनने इस प्रकार से जो गलत तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, उस शब्द तमाम सारी कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए, वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और बार बार इस बात को लेकर के आपदा के नाम पर सराज में 33 लोगों की जिंदगी चले गई है, जिनमें 22 लोग अभी तक नहीं मिल पाए, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है, 11 लोगों की बॉडी मिल पाई है। उनके परिवारों के ऊपर इस श्रीमान ने FIR दर्ज की है। 8-8 बार फोन करते रहे वहां पर SDM को और SHO को कि इसके खिलाफ मामला दर्ज करो, इसको भी करो, इसको भी करो। मामले दर्ज पड़े हैं, दर्जों लोग, लगभग 72 लोगों के खिलाफ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन कितने लोगों के ऊपर 3 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं आपदा में। और ऐसी सूरत में ऊपर से सदन के अंदर इस प्रकार से वाहियात बात करना और जो शब्द कार्यवाही में रखने लायक नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या हश्र होगा इस सरकार का, तो मैं कुछ अभी कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये पक्की बात है कि इस व्यक्ति का हश्र वहां की जनता आने वाले समय में करेगी, क्योंकि इस भाषा को कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। और जो आपदा में जिन बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने आपदा वहां पर रात के 2 बजे भी सामान लेकर के पहुंचे, और उसके बाद जो लोग सामान लेकर के आए उनकी उपस्थिति में सामान दिया गया है। उनको हमने अपने आप ही कहा कि आप इस गांव में जाकर के सामान वितरित किए, वहां पर सामान वितरित किया है। बहुत लोगों ने सामान अपने सामने, अपने प्रतिनिधियों के सामने वितरित किया है। जिन लोगों ने वहां पर आपदा प्रभावित लोगों को मदद की है, चेक दिए हैं, चेक, एक चेक की डिटेल उनको, जिन लोगों ने दिए थे उनको दिया गया है, चेक नंबर भी दिया गया है, उनको बताया गया कि ये चेक आपसे प्राप्त हुआ था, ये चेक फलाने आदमी को दिया गया है। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी वेरीफाई भी किया कई लोगों ने कि आपदा प्रभावित लोगों को जिनको चेक दिया गया है, क्या सही मायने में उनका घर टूटा है। उन्हें इस बात को भी वेरीफाई किया है, उनकी प्रेजेंस में दिया है। अधिकांश चेक उनकी प्रेजेंस में दिए हैं। अगर प्रेजेंस में नहीं दिए तो उनके प्रतिनिधि जो आए थे उनकी हाजिरी में दिए। उसके बावजूद भी बकवास किए जा रहे हैं मंत्री। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि खाल में रहे वो। 118 में क्या चल रहा है, कौन लोग हैं जो नीचे से फाइल बाई हैंड लाते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपका 2 दिन में काम कर देते हैं,
इन तमाम मुद्दों को लेकर के पर्दे उठने वाले आने वाले समय में। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।